Let's understand who is a worker. All those people who are engaged in economic activity. Economic activity is related with earning income in any capacity, high or low, are workers. All those people who are engaged in economic activity, ठीक है, आर वर्कर्स. कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं ना, कोई ऐसा काम जिससे पैसा अर्न हो. इवन इफ सम ऑफ दोज temporarily abstain from work due to unless injury, फिजिकल डिसेबिलिटी, फेस्टिवल, बैड वेदर, ठीक है, अगर ये रीजंस के कारण वो काम पे नहीं आ रहे, स्टिल दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स ही हैं. कुछ ये रीजंस हो सकते हैं कि भाई वो बीमार हैं या फेस्टिवल आ गया, ठीक है, कोई इंजरी. वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स. अगर मेन वर्कर्स को कोई असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, दैट person is also called a worker. Economic activity. Workers are paid by their employers for their work. Those who are self-employed are also workers. अगर मैं self-employed हूँ तो मैं भी worker ही हूँ. During 1780, India has about 471 million strong workforce. लेकिन आज मैं recent data की बात करूँ तो दैट इज़ 470. यहाँ बुक में भी हम देख सकते हैं 471 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्कर पॉपुलेशन रेशो. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो विच इज़ नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. ठीक है, कितने आपके एम्प्लॉयड हैं पर्सन्स या वर्कर्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. 1000 लिखे, इट्स मिस्टेक, 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो दैट कम्स आउट टू बी द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो. आर द फॉलोइंग वर्कर्स अ बेगर, अ थीफ, अ स्मगलर, अ गैम्बलर. ये बोल रहे हैं कि क्या भिखारी या चोर जो हैं वो वर्कर में काउंट होंगे. They are not, because they are not doing anything, any economic activity to earn their living. So नहीं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे there are different. एक मैं आपको क्वेश्चन देखिए, आप ये वाला क्वेश्चन है. What is jobless growth? Very important. Jobless growth is a situation when the level of output in the economy tends to rise. देखिए, प्रोडक्शन तो बड़ी है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो हम मोस्टली सोचते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, है ना. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें जो प्रोडक्शन बढ़ी है दैट इज़ ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव थिंग. मतलब टेक्नोलॉजी के कारण कैपिटल बढ़ा है. लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जो बढ़ने का रीज़न है वो मैनुअल लेबर नहीं है. ठीक है. तो जॉबलेस ग्रोथ हुई है. जॉब्स तो मिली नहीं लेकिन ग्रोथ तो डेफिनेटली हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ. अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स अमंग द थ्री कैटेगरीज, थ्री सेक्टर्स, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में. देखो कितने इसके अंदर हैं या कितनी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इसके अंदर काम कर रही है और कितना प्रपोर्शन हमारा टेरिटरी सेक्टर्स के अंदर है या सर्विस सेक्टर के अंदर है. दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स? ये एक ऐसी सिचुएशन है when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time. कि जो कैजुअल हायरिंग है ना टोटल वर्कफोर्स में वो राइज कर गई है, बढ़ गई है. उसके बाद हम पढ़ेंगे types of unemployment. Basically there are so many types of unemployment. ठीक है. We'll understand what are the types of unemployment. Firstly there is a rural unemployment जो villages में हो रहा है, and urban जो हमारे शहरों में होती है. रूरल में डिस्गाइज्ड है और सीजनल है, और अर्बन में है इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. ठीक है. वील अंडरस्टैंड फर्स्टली द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आप देखते हो ना, एक फैमिली बिजनेस है आपका, वहाँ दो मेंबर्स की ज़रूरत है बट स्टिल 5 जाने बिठा रखे हैं उस शॉप के ऊपर. ओनली 2 persons आर रिक्वायर्ड बट द पर्सन सिटिंग इन द शॉप आर 5. तो बाकी लोग तो यूं ही बैठे हैं. आपका जो सेल है वो तो बढ़ नहीं रहा. सेल तो वही है बिकॉज जब 2 बैठे थे तब भी वही सेल है, जब 5 बैठे हैं तो भी वही सेल है.
So this is kind of disguised unemployment occurs when the number of workers engaged in the job is much more than actually required. If some of the workers some of them are withdrawn from their job, total production will not fall. ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कम होगा, अगर वो 3 जाने नहीं भी जाएंगे ना तब भी सेल वहीं का वहीं रहेगा या प्रोडक्शन वहीं का वहीं रहेगा. For example, if two persons are required to cultivate a farm measuring 1 hectare, but actually 5 persons are engaged, but then 3 persons are disguisedly unemployed. ठीक है, 5 आपने engage कर लिए तो 3 तो unemployed ही हैं. Now we come to seasonal and this is occurs in village rural areas. ठीक है, rural में होता है, ये rural unemployment है. बिकॉज रूरल में मोस्टली लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. द बेसिक रीजन इज कि पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट, पीपल्स आर अनएजुकेटेड, सो मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. सो एग्रीकल्चर जो है दैट इज सीजनल. देखिए कभी कभी हम जो कल्टिवेशन है क्रॉप्स की वो सीजनल है, जैसे राइस की कल्टिवेशन इज इन द विंटर, तो फिर वो सीजनल ड्यूरिंग ऑफ सीजन में उनको काम नहीं मिलता फार्मर्स को. द फार्मर्स डोंट गेट वर्क, दे आर आउट ऑफ द जॉब, दे हैव नो वर्क टू डू. So the volume of seasonal unemployment depends upon the conditions and methods. It is estimated that a farmer who grow one crop in a year usually remain unemployed for 5 to 7 months. तो farmer जो है वो unemployed रहते हैं 5 to 7 months के लिए. So this is a seasonal unemployment. Now we'll talk about the urban unemployment, which is occur in the urban areas, which is one of the type is industrial unemployment. Let's look into this. So it includes those illiterate persons, those who are willing to work in industries, mining, transport and construction activities. ठीक है, वो लोग अनपढ़ लोग जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन. द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम. राइज इन पॉपुलेशन लीड्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ लेबर. Concentration of industry in urban areas. Owing to the concentration in urban, there is a growing tendency among rural people to migrate to urban areas. अब वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं they are found in urban areas only ना, कि इंडस्ट्रीज सिर्फ अर्बन एरियाज में है. तो यहाँ ग्रोइंग टेंडेंसी है कि रूरल पीपल जो है उनको काम तो मिल नहीं रहा, जैसे एग्रीकल्चर सीजनल था तो वो माइग्रेट कर गए टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब. बट द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज़ नॉट बीन सो सिग्निफिकेंट एज टू ऑफर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतना एक्सपैंड उस लेवल पे नहीं हुआ कि वो कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कर सकें टू ऑल दी माइग्रेंट. तो वो लोग फिर अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो ज़्यादा लेबर आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी. तो दे आर मोर कैपिटल इंटेंसिव नाउ, सो द अगेन द लेबर गेट्स अनएम्प्लॉयड. सो लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज डिक्रीजेस. सो दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंड रीज़न. सो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयड, वो तो हमें पता ही है कि हम लोग डिग्रीज लेते हैं, हम लोगों we took up degrees, we take degrees, we complete our जो education, but still we remain unemployed because we don't are not practically trained in our schools or in our colleges to get into the jobs well. So इस कारण हम unemployed रहते हैं, ये एक मेन रीज़न है. ठीक है, वही बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड, इट इज़ डिग्री ओरिएंटेड. सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हैज़ सिग्निफिकेंटली लैग्ड बिहाइंड द इंक्रीज द साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स. तो फिर जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है दैट हैज़ टू रजिस्टर विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा. सो दिस इज़ वन थिंग. और उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में है कि एक वर्कर काम करना चाहता है, इज़ विलिंग टू वर्क एंड हैज़ नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क, येट ही डज नॉट गेट एनी वर्क. वो काम करना चाह रहा है पर उसको काम तो मिल नहीं रहा. ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर द फुल टाइम, ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूजली फाउंड अमंग द एग्रीकल्चर लेबरर्स, एजुकेटेड